आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुंछ में कब्जा लाइन के नजदीक बर्फबारी के इस मौसम में दरअंदाजी और दीगर मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं इस्तेमाल। नासिर असलम वानी ने कहा, अवाम को हर सतह पर रिलीफ फराहम करना और बुनियादी जरूरियात को पूरा करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की है अव्वलीन तरजीह। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर रियासती दर्जा बहाल करने की मांग। शेख अब्दुल्ला की सालगिरह पर तातील पर कहा, वज़ारत दाखिला को भेजा गया है खत। और मीर वाइस कश्मीर ने सेहत शोबे को सरकारी और निजी दोनों सतहों पर मुअस्सर और अवाम दोस्त बनाने पर दिया जोर। प्रोग्राम उजाला सिग्नल्स में प्रिविलेज हेल्थ कार्ड का किया आगाज। अब खबरें तफसील से। भारतीय फौज ने पुंछ के बालाई इलाकों में कब्जा लाइन के नजदीक अपनी चौकसी को तेज कर दिया है, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद हिकमत अमली को अपनाया जा रहा है ताकि जारी शदीद बर्फबारी के दौरान सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। घनी बर्फबारी से पेश आने वाले मरियत के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए फौज ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के निजाम को तैनात किया है और उसे अपनाया है ताकि दुश्मन की हर हरकत को नाकाम किया जा सके। सुन भी इंजन हो आ जाओ मारा नहीं दसो कुछ आना नहीं आना कुछ नहीं है। वज़ीर आला के सियासी मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा है कि अवाम को हर सतह पर रिलीफ फराहम करना और अवाम को बुनियादी जरूरियात जिंदगी की फरहमी के साथ साथ जरूरी खिदमात की फरहमी हमारी तरजीहात है। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किए गए तमाम वादों को पूरा करने में मसरूफ है। इन बातों का इजहार उन्होंने राब्ता दफ्तर में मुख्तलिफ अवामी वफूद, ताजरों और मुलाजमीन की अंजुमनों के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद किया। नासिर असलम वानी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मंशूर में किए गए हर एक वादा को पूरा करते हुए अवाम को राहत फराहम करेगी। उन्होंने कहा है कि रियासत की बहाली से ही अवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ मिल सकता है और इसके हसूल के लिए हमें सख्त मेहनत करना होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा और एमएलए हजरत बल सलमान सागर ने आज कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सालगिरह पर छुट्टी के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी के कश्मीर दौरे पर उन्होंने कहा है कि वो इस बात से बेखबर हैं कि सेक्रेटरी यहाँ क्यों आ रहे हैं। सलमान सागर ने यह भी कहा है कि मरकज को जल्द अज जल्द रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए ताकि कश्मीर में हुकूमती निजाम को पटरी पर लाया जा सके। कि फिर से शेख अब्दुल्ला की छुट्टी को रद्द किया गया, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत छोटी सी बात है, हम इसको इतना बड़ा ये नहीं मानते क्योंकि हमें पता है 5 दिसंबर को इंशाल्लाह 2025 में शेर कश्मीर की जो बर्थ एनिवर्सरी होगी वो छुट्टी होगी, पब्लिक हॉलीडे होगा। प्रोसीजर के तहत चले हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी गवर्नर साहब को भेजा हुआ है और वो शायद जो इसका प्रोसीजर है आज की डेट पे यूटी के स्टेटस में, यूटी के इसको सेटअप में वो शायद एमएचए करती है पब्लिक हॉलीडेज डिसाइड, तो वो वहाँ पेपर गया हुआ है, कागज़ गए हैं, आएंगे तो एक वन फाइन डे यू विल फाइंड कि शेर कश्मीर के बर्थ एनिवर्सरी पे छुट्टी दी गई है। वैसे जैसे महाराजा हरी सिंह जी के दिन पे छुट्टी दी गई थी, वो एक गवर्नमेंट ऑर्डर था, वो एनुअल ऑर्डर नहीं था। तो आज एक एनुअल लिस्ट आई है हॉलीडेज़ की, ज़रूरी नहीं था इसमें होता। वहाँ से जिस दिन ऑर्डर आएगा, चाहे वो जनवरी में आए, फेब में आए, मार्च में आए, उस दिन इशू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये इंसर्ट हो जाएगा एनुअल कैलेंडर में। सो नथिंग टू वरी, वी आर वेरी होपफुल एंड इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि 5 दिसंबर को हॉलीडे रहे इंशाल्लाह। यूनियन होम सेक्रेटरी अभी आ रहे हैं तो उसमें विंटर प्रिपेयरनेस और साथ में ही जो बॉर्डर सीलिंग है उसके लिए भी यहाँ पर मीटिंग तलब की गई है। उसमें जो मिलिट्री, सिविल, टॉप सिविलियंस और उसमें इंटेलिजेंस के भी, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम जो है उसमें क्या पार्टिसिपेट करेंगे अगर इनको इन्विटेशन मिली है? नहीं, ये डोमेन बहुत बड़ा है मेरे बात करने से, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। उनको कैसा है, उनका क्या इसमें पैटर्न है, इस मॉडल में क्या पैटर्न है उनका। हाँ, जो होम सेक्रेटरी साहब आए हैं वो यहाँ कर रहे हैं क्योंकि ये यूटी है तो एमएचए का रोल रहता है यहाँ, तो वो आएंगे, एसेस करेंगे। वी आर होपफुल कि
वी विल बी होपफुल कि वो यहाँ जो कमियाँ खामियाँ रही है पिछले इंतज़ामिया में पिछले 4-5 साल से, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। विंटर है जो उनसे बन पाता है, जो उनका डोमेन है, जो उनका रोल है, उसमें वो लोगों की मदद करेंगे, लोगों को इस परेशानी मुसीबत से बाहर निकालेंगे जिनका वो विंटर में फेस करते हैं, उम्मीद करते हैं। ड्यूअल हाउस पावर के बारे में बताइए, क्योंकि अभी भी सीएम जो है पावरलेस दिख रहे हैं। अगर देखेंगे तो यहाँ पर पिछले कहीं एक दिनों से जो प्रोटेस्ट भी हुआ था, जिसमें आपने पहले ही तज़किरा किया था, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो स्टेटहुड के लिए क्या अभी एनसी की पॉलिसी रहेगी आने वाले साल में? पावरलेस नहीं है, मैं ये बात को नहीं मानता हूँ। ये एक नया सिस्टम है, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। हम स्टेट से लेके यूटी में आए हैं, तो एक पैटर्न है जहाँ एलजी के अपने पावर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, ड्यूअल कंट्रोल है, नो डाउट, वो अच्छी बात नहीं। किसी भी एरिया के लिए, किसी भी जगह के लिए, किसी मुल्क, किसी रियासत के लिए अच्छी बात नहीं है 2 पावर सेंटर्स हो। किसी बिजनेस फैमिली के लिए, किसी सेटअप के लिए, किसी इदारे के लिए 2 पावर सेंटर्स अच्छी बात नहीं है। लोगों का एतमाद है, लोगों की गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पॉपुलर गवर्नमेंट, लोगों ने वोट डाला है। तो हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को ये देखना चाहिए कि जो लोगों का यहाँ जो रुझान था, जो उनका कमिटमेंट था, उसको फुलफ़िल किया जाना चाहिए, स्टेटहुड रेस्टोर किया जाना चाहिए जल्द से जल्द, सो दैट सिंगल पावर सेंटर जो है रेस्टोर हो जाए और यहाँ के लोगों का मन मुताबिक उनकी मर्जी से काम हो जाए। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर उमर फारूक ने सेहत की देखभाल के शोबे को सरकारी और निजी दोनों सतहों पर मुअस्सर और अवाम दोस्त बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इंसानियत की खिदमत में जो डॉक्टर और तिब्बी अमला पेश करता है, उन्हें हमदर्दी और देखभाल के जज्बे के साथ अमल करना चाहिए। नौगाम में उजाला सिग्नेस सेहत देखभाल खिदमत के नाम से मशहूर उजाला ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के अपने दौरे के दौरान इसकी इंतजामिया की दावत पर मीरवाइज ने बाज़ाब्ता तौर पर अस्पताल का प्रिविलेज हेल्थ कार्ड शुरू किया है, जो मुफ्त तिबी चेकअप, तशखीस, माहिरीन से मशावरत और रसाई फराहम करता है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के मसाजिद के इमामों के लिए, ख्वाह वो किसी फिरके या नजरिए से हो। मीरवाइज ने अपनी नौइयत के पहले इकदाम के तौर पर उम्मीद जाहिर की है कि इसके फवाइद अवामों की खानदान तक भी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि इस अस्पताल के कयाम से कश्मीर में सेहत की देखभाल के शोबे में एक नई जहत आई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यह अस्पताल हर तरह से अवाम दोस्त रहेगा और जरूरतमंदों को कम कीमत पर आला मयार की सेहत की सहूलियात फराहम करने की कोशिशें जारी रखेगा। इसमें इंशाल्लाह अच्छा है, इस बहुत लिस्ट आके तिमन छ आसान 15-20 साल तनखा। अच्छा तिमन छ छनन तनखा पे 100 रुपए 150 रुपए यम छी डिपार्टमेंट टीम और डॉक्टर्स जाते हैं, उनको सर्जरी है, वो सारा हम उसमें इंक्लूड करेंगे, व्हिच इज फुली एनएबीएच एक्रेडिटेड। सर ये 500 बेड का देयर रूम्स अच्छा एंड लास्ट फ्लोर जनरल ठीक। सो जब भी पेशेंट ठीक मेडिसिटी उजाला सिग्नेस जम्मू कश्मीर ने साबका फौजियों और इनके अहले खाना के लिए 24 घंटे ECHS सहूलियत शुरू की है। यह सहूलियत लोगों को ECHS के मुस्तफिद होने वालों के लिए सेहत से मुतल्लिक फवाइद से फायदा उठाने में मदद देगी। इस तकरीब का इफ्तिताह MLA बाहू विक्रम रंधावा ने किया है, जबकि इस तकरीब में कर्नल BS समियाल और मेजर जनरल SK शर्मा ने भी शिरकत की है। थैंक यू थैंक यू। अब ये होता है कि अगर आपने अपना पैराग्राफ वगैरह ठाकुर सिग्नेस कि आज यहाँ
ECHS इम्पैनलमेंट के शुभ अवसर पर मुझे मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ हमारे गाइडलाइंस, हमारे मार्गदर्शक, फॉर्मर सोल्जर्स जो हमेशा हमें गाइड करने के लिए रहते हैं, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरमीत जी, जो कि उजाला सिग्नेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डॉक्टर गगन जी जो JK मेडिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट वी आर ए फैमिली। मैं बधाई दूंगा JK मेडिसिटी ग्रुप को और उजाला सिग्नेस को कि आपने जम्मू के अंदर हेल्थ सेक्टर में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बड़ी ज़रूरत भी रहती है जम्मू में मेडिकल फैसिलिटीज़। प्राइवेट सेक्टर को लेकर हमेशा ही हम लोग बैकफुट पे रहे हैं और अल्टीमेटली पूरी डिपेंडेंस जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे रहती है। ऐसी परिस्थितियों में अभी चाहे लो प्रोफाइल शुरुआत हुई हो, लेकिन मुझे लगता है कि लार्जर स्केल में अगर जाना चाहे तो इनको आगे भी बढ़ना चाहिए। बड़ी ज़रूरत है हेल्थ सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर की अच्छे तरीके से आने की, ताकि लोगों को इमीडिएटली सर्विसेज के लिए दाएं बाएं नहीं जाना पड़े। आई विश की उजाला सिग्नेस और JK मेडिसिटी मिलके हमारे समूचे इलाके को, खास करके क्योंकि मेरा ये विधानसभा क्षेत्र है और चिंता रहती है अपने लोगों की कि इमीडिएटली रात को इमरजेंसी अगर पड़े तो कहाँ जाना है। गवर्नमेंट सर्विसेज में रात को क्या अवेलेबिलिटी डॉक्टर्स की रहती है वो किसी से कोई छुपा नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में यू मेक श्योर कि डॉक्टर्स जो हैं वो वेटिंग में ना रहें और अवेलेबल रहें, ताकि जो भी कोई रात को आए तो उसको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि देर रात की आई हुई फ़ोन कॉल और देर रात को गया हुआ व्यक्ति हॉस्पिटल कभी खुशी से नहीं जाता है। रात को जो कॉल आती है वो भी दुखों वाली आती है। 1:30-2 बजे को फ़ोन करेगा, क्यों करेगा? हमें तो इसलिए भी करते हैं कि लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर जल गया है। भारतीय मजदूर संघ ने BMS, J&K डेली वेजर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और J&K बैंक के 3 अहम मसाइल को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि चूंकि जम्मू कश्मीर 2019 से एक यूटी है और तमाम माली मामलात की देखभाल मरकजी हुकूमत कर रही है, इसलिए बदले हुए मंजरनामे में योमिया उजरत वालों को मुस्तकिल करने के लिए बजट में खसूसी माली इमदाद की जानी चाहिए। इसी तरह रियासती हुकूमत की तरफ से आंगनबाड़ी वर्करों और मददगारों पर कामकाज के बोझ कई गुना बढ़ गए हैं। इसके बावजूद पिछले 15 सालों से आंगनबाड़ी वर्कर्स की उजरत में इजाफा नहीं किया गया है। इसके अलावा दीगर मामलात को भी उन्होंने उजागर किया है और हुकूमत से इन मामलात को हल करने की अपील की। प्री बजट मीटिंग में जम्मू कश्मीर के 3 विषय उठाने का निर्णय हमने किया है। उसमें एक विषय डेली वेजर का, दूसरा विषय आंगनबाड़ी का और तीसरा विषय है जम्मू कश्मीर बैंक का। आज हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर एक बड़ी संख्या में अपॉइंट किए हुए हैं। पिछले 30 साल से उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। ये सीधा सीधा जम्मू कश्मीर की सरकार कानून का उल्लंघन कर रही है। ID एक्ट 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये कहता है 240 दिन अगर रेगुलर काम करते हुए हो जाए तो उसको परमानेंट किया जाए। या तो 240 दिन छोड़िए 30 साल होने को आ गए, सरकार परमानेंट करने की नहीं सोचती। अलग अलग कानून निकालती है, SRO 60 निकाल दिया, 64 निकाल दिया, अलग अलग कानून तो निकालती है। और यहाँ की सरकार अभी तो मेरा इस सरकार पर यह सीधा आरोप है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की भी उल्लंघना कर रही है। अगर ये सरकार नहीं सोचेगी इनके बारे में तो हमको ये बाध्य करेगी कि हम इस सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करें और उनको कोर्ट के कटघरे में खड़ा करके पूछें। अभी आपको ध्यान आया होगा विधायकों को 2 महीने का वेतन नहीं मिला तो विधायकों में बड़ी हलचल हो गई। हमारा गृहस्थी कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, हम दुनिया कैसे चलाएंगे। अरे हमको 30-30 साल से आप पक्का नहीं कर रहे, हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी? 8-9 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार रुपये में। और जम्मू कश्मीर में तो एक और बड़ी विडंबना है कि इनको सोशल सिक्योरिटी का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा, ना ESI, ना PF, ना कल को ग्रेचुटी। जो लोग रिटायर हो गए उनको ग्रेचुटी का लाभ भी नहीं दिया। कोई मेडिकल स्कीम इनके लिए सरकार ने नहीं बनाई। यानी कुल मिलाकर 10-12 हज़ार रुपये लो और अपना छुट्टी करो। इस प्रकार से
सरकार कैजुअल चल रही है, और जो लोग इनको कैजुअल चलाने की वो करते हैं, नहीं ऐसा ठीक है, तो मेरा इस सरकार से, यहाँ के एलजी साहब से, और यूटी है इसलिए भारत सरकार से ये मांग है कि यहाँ के अधिकारियों को भी कैजुअल करो, उनको लाओ ठेके पर। अगर चीफ सेक्रेटरी को या सेक्रेटरी को लगता है कि मुझे 2 लाख वेतन मिलना चाहिए, अरे तुमको 2 लाख मिलना चाहिए, 20-20 हज़ार में सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी बहुत मिल जाएंगे, तुम कुर्सी खाली करो। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ये मुद्दा अभी हम प्री बजट मीटिंग में उठाएंगे, क्योंकि यूटी होने के कारण से भारत सरकार भी आज इसके लिए बराबर की जिम्मेदार है। 2019 से पहले हम कहते थे कि जम्मू कश्मीर सरकार जिम्मेदार है, अब भारत सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है, और हम केंद्र से ये कहने वाले हैं कि आप कुछ करिए, नहीं करेंगे तो भारतीय मजदूर संघ सड़क पर आकर अपनी नीति के अनुसार, हमारी नीति है संवाद करना और संघर्ष करना, अगर ये सरकार हाथ जोड़ने से मानेगी तो ठीक है, नहीं भारतीय मजदूर संघ को हाथ खोलने आते हैं। जीएमसी अनंतनाग में उस वक्त चौंका देने वाला वाक़ा पेश आया जब अस्पताल के अहाते में चूहों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मकामी लोगों ने अस्पताल में बुनियादी सफाई और हिफाजत के फुकदान पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक मकामी रिहायशी ने कहा है कि लोग खासतौर पर हाजरीन इन अफसोसनाक हालात की वजह से परेशानी का शिकार हैं। इसके जवाब में जीएमसी अनंतनाग के प्रिंसिपल ने कहा है कि इंतजामिया की तरफ से मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन अवाम मुअस्सर कार्रवाई के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार है। आपने खुद मुलाहिजा किया कितने चूहे, रात कल शाम को आप मेरे साथ थे, यहाँ पे कितने चूहे हैं, बीमार बहुत परेशान हैं उन चूहों से। मैं आपकी वसालत से गुजारिश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो ऐसे इकदाम उठाए जिनसे ये चूहों का जो ये बाज़ार बना है यहाँ हॉस्पिटल में वो ख़त्म हो जाए। ये जो बीमारदार अपने आप को हिफाजत करेगा या बीमार को। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ तो इस वक्त अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। डायरेक्ट क्या कहते हैं इसको, जो हमारे प्रिंसिपल मैडम साहिबा हैं वो भी बहुत अच्छी रिस्पॉन्ड देते हैं पेशेंटों को, और जो यहाँ पर ये डॉक्टर साहिबान ये भी बहुत रिस्पॉन्ड देते हैं पेशेंटों को। मगर बड़ा जो मसला है वो इन चूहों का है और गर्मी का। गर्मी यहाँ पूरी तरह से नहीं है, आपको पता है यहाँ इस वक्त चिलाई कलान चल रहा है। मैं यही गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो यहाँ गर्मी का भी इंतज़ाम करे, और जो ये सबसे बड़ा मसला चूहों का है उन कोई ऐसा इलाज निकाले जिससे वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए, ताकि पेशेंटों और जो तीमारदार हैं उनको परेशानी ना हो। मैंने मॉर्निंग में वहाँ राउंड लिया और हम देख रहे हैं कि अगर ये ऐसा सच है तो उसके लिए हमने एक कमेटी बिठाई हुई है, हमने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस पे लगा ली है। और हम ये भी बोलना चाहते हैं कि जो लोग जैसे खाना खाते हैं तो उस वजह से भी मे बी चूहे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और हमारा ऑलरेडी एक कंट्रैक्ट चल रहा है जिनका वो एक्सपायर हो रहा है कुछ महीने में, उस कंट्रैक्टर से भी हमने बात की जो रोडेंटिसाइड वाले हैं, और उनके मुलाजिम भी हमने बुलाए हैं और उन्होंने बोला है कि ये हम जल्दी मसला सॉल्व करेंगे। इन टाइम एक कमेटी है जिसका डॉक्टर जैन को हमने हेड बनाया है, वो मुझे इसका रिपोर्ट विदिन 24 आवर्स देंगे। तो हमने जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो दे रहे हैं तो ये ऑलरेडी 1 साल से चल रहा है। तो जब नया टेंडर हम करेंगे तो देखते हैं इसमें मतलब जो बेस्ट पार्टिसिपेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही ये टेंडर आ जाते हैं। लेकिन मैंने अभी जो इनके इंचार्ज हैं उनसे बात की तो उन्होंने मुझे पूरा मतलब आश्वासन दिया है कि हम इसका ये जल्दी ही सोल्यूशन कर लेंगे। इस टाइम तो ओवरऑल सारी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बता दिया है कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। एंड इन द मीन टाइम हमने वो पूरा सुबह से हम लगे हुए हैं इस पे देखने के लिए। और हमारी प्रायोरिटी है कि पेशेंट्स की सेफ्टी होनी चाहिए। और जैसे हमारे जो भी है हेल्थ ऑफिसर है या सैनिटेशन इंचार्ज है या एमएस है, डिप्टी एमएस है, हमारे पास कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, तो सबको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि दोबारा ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उस जहाँ भी हमें लगेगा किसी के काम में कोताही है तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ड्रग्स एंड फूड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के जरिए एहतमाम एक वर्कशॉप का इनाकाद फूड सेफ्टी महकमे ने मिनी सेक्रेटरीट रियासी के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया है। वर्कशॉप में महकमे के कमिश्नर हसमत अली यद्दू खसूसी तौर पर मौजूद थे। वर्कशॉप में फूड सेफ्टी एक्ट के बारे में मालूमात दी गई, खाने पीने की अशिया के हवाले से आगाही दी गई। प्रोग्राम में मिड डे मील और आंगनबाड़ी कारकुनान से लोगों को बेदार करने के लिए भी कहा गया है। किसी भी शिकायत की सूरत में उन्हें टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करने को भी कहा गया है।
हेल्प प्रोवाइड करते हैं, चेकअप करते हैं और उनको मेडिसिन इंस्पेक्शन हो रही है और खुशी भी हो रही है कि आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए। यस, मिड डे मील एजुकेशन डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और श्राइन बोर्ड का जो स्टाफ, मैं उन सब की तरफ से सर मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये रहता है कि हमारा प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का, इसका यही मकसद होता है कि हमारी जो स्कीम्स है, हमारे जो प्रोग्राम्स है फूड रिलेटेड या ड्रग रिलेटेड, हम देखते हैं कि ग्राउंड पे अवेयरनेस कितनी आई है। और उसके अलावा इसमें ये जो होता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं, इस लिहाज से ताकि हम देखेंगे वो भी एक किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट ही नहीं, इसमें और भी कुछ होते हैं, जैसे हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हो या होटलियर्स हो, रेस्टोरेंट ओनर्स हो, शॉपकीपर्स हो, शॉपकीपर वाले हो या रेडी वाले तक भी जो भी होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ताकि उनको एजुकेट किया जाता है कि सरकार ने जो भी सुविधाएं उनके लिए रखी है उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और किस तरीके से वो जो भी लोगों को वो खान पान देते हैं वो क्वालिटेटिवली कैसे अच्छा हो, वो हाइजीनिक कैसे हो, और अगर उन्हें कोई मुश्किल पेश आ जाए तो उस सिलसिले में वो कैसे लोग डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम कर सके। उसके अलावा ये भी होता है कि लोग भी इसमें, जनरल पब्लिक भी इन्वॉल्व होते हैं, ताकि उनको ये बताया जाता है कि अगर उनकी कोई शिकायत हो, जो टोल फ्री नंबर सरकार ने रखा है 104, वो किस तरीके से डिपार्टमेंट तक पहुंच सकते हैं, डिपार्टमेंट के बंदे जो है वो किस तरीके से लोगों तक पहुंच पाते हैं, जो सरकार ने फूड टेस्टिंग वैन्स रखी है या उसके अलावा जो लैब्स है, जो इन्फोर्समेंट मशीनरी है, उनका क्या रोल है, वो कैसे ग्राउंड पे काम कर सकते हैं, ताकि एक हेल्दी सोसाइटी बन जाए। हेल्दी सोसाइटी तभी बन सकती है जब उनका खान पान हेल्दी होगा, उनका खान पान जो है वो हाइजीनिक होगा, वो क्वालिटेटिवली अच्छा होगा। और इसमें इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें ये होती है कि बहुत सारी स्कीमें सरकार ने रखी है, जैसे ईट राइट स्कूल का है, भोग का है या फूड फोर्टिफिकेशन का है, ये बहुत सारी स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ चलती है। उनका यही मकसद होता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लेके लोगों को ये जानकारी दी जाती है कि सरकार ने ये स्कीमें इसलिए रखी है कि आपका जो भी आपको खुराक मिलती है, जो आपको फूड मिलता है, या जो भी आपको ये चीज़ मिलती है खाने पीने की, वो क्वालिटेटिवली अच्छी हो, उसमें सारे वो न्यूट्रेंट्स होने चाहिए जो एक हेल्दी इंसान के लिए ज़रूरत होती है, वो हाइजीनिक होनी चाहिए। हमारे इन प्रोग्राम्स का मकसद यही है, डिस्ट्रिक्ट्स में आने का। फिर ये जो हमारा ये वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे डिस्कशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं या और भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये चलते रहते हैं। इससे नहीं है, देखिए ये बात सही नहीं है कि खाली त्यौहार के मौके पे डिपार्टमेंट जो हरकत में आता है, ऐसी बात नहीं है। बेशक एक चीज़ है कि जब त्यौहार कोई होता है, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कोई भी त्यौहार, जो भी बड़ा त्यौहार होता है, उस वक्त डेफिनेटली लोगों की तरफ से जो भी परचेजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो गरीब से गरीब बंदा भी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ वो घर के लिए लेता है। इसलिए उस वक्त हर किसी जो भी इन्वॉल्व होता है इस चीज़ के साथ, उस पर नज़र होती है और उस वक्त डिपार्टमेंट पे कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है। अदरवाइज डिपार्टमेंट का एक रोल होता है, इनको टारगेट अपना कंप्लीट करना होता है, इनको सैम्पलिंग करनी होती है, इनको लीगल सैंपल्स उठाने होते हैं, इनको सर्वेलेंस सैंपल्स उठाने होते हैं, इनको ईट राइट का इनिशिएटिव है, उनको बॉग का, वो हर महीने एक कैलेंडर बाज़ाब्ता तौर पे, जो इसकी एक नेशनल लेवल पे रेगुलेटरी अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उनकी तरफ से वो डिवाइस किया गया है। वो खाली त्योहारों के लिए ही नहीं दिया गया है, वो बाकी जो भी महीने का प्रोग्राम होता है, हर एक दिन के लिए उनका प्रोग्राम डिवाइस करके हैं। जैसे एक हफ्ता वो मुकर्रर करते हैं, कभी ये हफ्ता जो है ये दूध और दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं उनके लिए मुख्तस रखते हैं, उनके लिए वो डिवाइस करते हैं प्रोग्राम्स। इसी तरह से कोई कन्फेक्शनरी के बारे में करते हैं या कुछ और। अलबत्ता जब कोई त्यौहार होता है उस वक्त थोड़ा बहुत ज़्यादा ये चांस होता है कि कुछ अडल्ट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ज़्यादा हो सकता है या अनहाइजीनिक चीज़ें हो सकती है। इसलिए उस वक्त थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ नज़र में आता है तो लोगों को लगता है कि शायद उसी वक्त एक्टिव है, जबकि इसकी बाज़ाब्ता तौर पे एक रैंकिंग होती रहती है कि किस डिस्ट्रिक्ट ने, या और नेशनल लेवल पे ये देखा जाता है किस स्टेट और किस यूटी ने किस फ्रंट पे कितना काम किया। और आपको लोगों को ये मालूम है कि हमारा J&K जो है पिछली 4 साल से लगातार नंबर 1 अमंगस्ट यूटीज आ रही है। वो तभी आ रही है जो रैंकिंग का इंडेक्स है
उन सबको ये क्वालिफाई करके आसिफ मेमोरियल पैरामेडिकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने आज हिंदवाड़ा में अपने नए साल के कैलेंडर का आगाज करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है। इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कौसर बख्शी ने तकरीब से खिताब करते हुए तंजीम की कामयाबियों और मुस्तकबिल की उमंगों और रोशनी डाली है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर बख्शी ने तालीम और मुलाजमत के दरमियान फर्क को खत्म करने के लिए इदारे के अज़म पर जोर दिया है। इस तकरीब ने माहिरीन तालीम, तुलबा और कम्युनिटी के अराकीन को इकट्ठा किया, जिन्होंने पेशावराना और पैरामेडिकल तालीम के जरिए तरक्की को फरोग देने के लिए इदारे की कोशिशों को सराहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम इंशाल्लाह 1 जनवरी 2025 से जो अगले आने वाला साल होगा, जैसे कि आप सबको पता है कि डायबिटीज जो है, शुगर बीमारी में काफी ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ की इन्वॉल्व है, तो उनको रेगुलर टेस्ट करने पड़ते हैं। तो 1 जनवरी से किसी भी शुगर पेशेंट को जो भी शुगर टेस्ट होगा, चाहे ब्लड शुगर फास्टिंग हो, ब्लड शुगर रैंडम हो, ब्लड शुगर पीपी हो, किसी भी पेशेंट को कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। तो इस साल किडनी फेलियर पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, वो तो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनके साथ साथ हमने ऐड किया है कि जो भी शुगर पेशेंट्स हो, उनको जो भी शुगर टेस्ट किए जाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे अगले 1 साल तक इंशाल्लाह। है अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है कि लोग हमारे ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं, आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर पे ट्रस्ट करते हैं। ये एक बड़ी बात है, बिकॉज हमारी जो पहली प्रेफरेंस होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस है। हमारी हमेशा तरजीह रहे कि हम क्वालिटी एश्योरेंस पे काम करें। जैसा कि आपको पता है, जो किडनी फेलियर पेशेंट्स होते हैं या कैंसर पेशेंट्स होते हैं, वो सोगरा में जाते हैं। जब वो यहां से टेस्ट करके जाते हैं, ऑनेस्टली उनको वहां पर कोई भी रिपीट टेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारी जो लैब है ये तो ISO सर्टिफाइड लैब है। उसके साथ साथ हम एवरी डे यहां पर जो है क्वालिटी कंट्रोल्स पे खास तौर से काम करते हैं। उसके साथ साथ जो भी डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर कंसल्टेशंस के लिए अवेलेबल है, ऑल आर सुपर स्पेशलिस्ट्स, एंड मेरी कोशिश है कि हम इससे ज्यादा इंप्रूव करते रहें और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हमेशा अपने पेशेंट्स के लिए सबसे बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमेशा आगे रहें। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।